जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब देखिए गतिविधियां कैसे बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर ली। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। तो ये आरोप लगा दिया अमित शाह के द्वारा अपने उनके मंसूबों पर। और सोचिए 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहा है और चुनाव में कांग्रेस के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने की बात कही जा रही है। इस खबर पर चलिए आपको ग्राफिक्स पहले दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं पूरी खबर क्या है विस्तार से। एक्शन तो यहां मोड में है हर कोई, हर पार्टी, लेकिन ग्राफिक्स आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। लीजिए बड़ी स्क्रीन पर आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से सिखाते हैं। कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस एनसी के देखिए, राहुल गांधी धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करते हैं, ये अमित शाह की तरफ से। कांग्रेस पर ये बड़े सवाल है। कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है कांग्रेस, ये इनका आरोप है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का समर्थन करने वाली एनसी, और अब कांग्रेस उनके साथ क्यों? कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद लाने का समर्थन करती है। ये आरोप है अमित शाह के कांग्रेस पर और चुनाव में जो होगा उसको लेकर। कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके जेकेएनसी के वादे के साथ है। ये भी एक बड़ा आरोप अमित शाह के द्वारा कांग्रेस के ऊपर कि भाई आप दलितों, गुज्जर, बकरवाल इन सब का हक मारेंगे। कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए। तो देखिए नाम पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य पर्वत जिसका नाम है और देखिए हरि पर्वत जिसका नाम है उसका नाम बदल दिया जाएगा क्या कांग्रेस के द्वारा? ये अमित शाह की तरफ से। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? 370 के बाद देखिए आप भी जानते हैं कश्मीर घाटी में शांति हुई। कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है उसका समर्थन करती है कांग्रेस, ये आरोप है अमित शाह का। कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं। ये सवाल है, सोचिए ये कि भाई आप क्या अलग होना चाहते हैं? अलग होने की मांग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जाए और साथ ही साथ कांग्रेस एनसी एंड जेके में फिर अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। तो एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया। अब वापस आते हैं आपसे फिर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। हमने बात करी जम्मू कश्मीर की।